बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ हमने किया है अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी ये वही दिन है जब मैं गई थी बहन के, तो मैं रास्ते में से आते वक्त है ना, मैं थोड़ी सी सब्जी वगैरह लेकर आई थी, तो जिसमें से जी बैगन जो के हस्बैंड को बहुत ही दिल चाह रहा था कि बैगन की सब्जी बनाएं। तो बैगन को मैं इस तरह से बना रही हूँ जी, कट करके। बैगन का अगर छिलका हम हटा लेते हैं ना, आप देख रहे होंगे सारा छिलका जब रिमूव कर लेंगे ना, तो बैगन जो है थोड़ा सा ये होगा कि नुकसान भी नहीं देते हैं और बेहतर भी रहते हैं और मज़ेदार भी लगते हैं। तो आप भी इस तरह से बैगन का छिलका अगर हटा के रिमूव करके जब बनाएंगे ना, तो आपके बैगन भी आपकी फैमिली में सबको पसंद आने वाले हैं। तो आप मेरे तरीके से बनाया करें बैगन, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। तो मैं इसको किस अंदाज में बनाती हूँ अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ मैं इसको शेयर करूँगी। तो यहाँ जी लिया है सौंफ, कलौंजी, ज़ीरा जो कि मैंने पहले से ही भिगो दिया था, ताकि ऑयल में, गर्म ऑयल में जाते ही ना वो जले नहीं और इसकी प्यारी सी देर तक थोड़ी सी खुशबू आए। उसके बाद हम शामिल करेंगे जी इसमें ये वाले कटे हुए बैगन। तो बैगन यकीन जानिए हमारी फैमिली में जी, मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो इसका छिलका थोड़ा रिमूव कर लेते हैं ना, तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है और नुकसानदेह भी नहीं है और बहुत ही मज़ेदार हैं। तो सब्ज़ी कोई सी भी हो, मुझे तो हर सब्ज़ी बहुत पसंद होती है, लेकिन बैंगन मेरी फैमिली में माशाल्लाह बहुत ही शौक से खाए जाते हैं, बहुत शौक से। ये कहते हैं कि काफ़ी लोग बैंगन से बहुत घबराते हैं, लेकिन हमें इतने अच्छे लगते हैं। अगर कोई आप जैसे बनाए ना बैंगन, तो मैं ये कहता हूँ कि आप यकीन जानिए बिल्कुल भी नहीं बचेंगे वो बैंगन, जब जिस अंदाज में मैं बनाती हूँ। इतने माशाल्लाह आपकी फैमिली में खाए जाएंगे, इतने कि बहुत शौक से आप खाते रहेंगे, लेकिन आपकी रूह नहीं भरेगी। तो मैंने किस अंदाज में बनाया आप देख रहे होंगे, पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ ये रेसिपी। सौंफ, कलौंजी, जीरे का बघाड़ लगाया है, थोड़ा सा उसको पानी में हमने भिगो दिया था ताकि जले नहीं। उसके बाद बैगन जो कि छिलका हमने रिमूव किया है, उसके बाद सारे टमाटर और जी हल्दी पाउडर और दाल मिर्च थोड़ी सी बिल्कुल लाइट सी और जी नमक, बस इस तरह से। ये था नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम और जी मैं जा रही थी किचन में, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम। ये दूध जी लेकर जा रहे, फ्रिज से निकाला है अभी और जी हस्बैंड रात लेकर आए थे। इसको हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे, उसके बाद मैं अपने पीने का भी ये करूँगी। तो मैं आ गई थी जी किचन में। ये नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम में बहुत ही माशाल्लाह आज की सुबह बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, क्योंकि माशाल्लाह सुबह की उठना जो होता है ना, वो बड़ा फ्रेश इंसान को कर देता है। फ्रेश 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 इतनी प्यारी सी मैं अपने आप को महसूस कर रही थी कि बहुत ही माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आजकल मेरी तबीयत बहुत बेहतर है और जी कल रात मैंने अपनी शुगर भी चेक कराई थी, काफ़ी बेहतर है, कहने लगे ना बढ़ी हुई है और ना कोई कम है, नॉर्मल शुगर है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। रात में बस ऐसी मरियम के साथ चली गई थी डॉक्टर्स के, तो मैंने सोचा कि अपनी शुगर भी काफ़ी दिन हो गए चेक कराते हैं, जब इतना परहेज़ कर रहे हैं तो देखें तो सही कि कहाँ तक हमारी शुगर आई है, कहाँ तक नहीं। तो मैं गई थी बीपी चेक कराने, फिर मैंने सोचा कि डॉक्टर से कहूँ कि मेरी शुगर भी चेक कर लें। तो माशाल्लाह बीपी भी बहुत बेहतर था और जी शुगर भी मेरी माशाल्लाह नॉर्मल थी। तो यहाँ जी परहेज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो फ़र्क पड़ना चाहिए ना। तो यहाँ जी माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही, यानी जो मेहनत कर रही हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ। अच्छा जी आज है ना इबाद ने छुट्टी की थी और इबाद की जो सज़ा है ना, वो है कि सुबह की झाड़ू लगाना। तो इबाद सुबह की झाड़ू लगाना, तो ये बात की सज़ा इनकी मम्मा ने कहा कि आपकी सज़ा है कि जाओ झाड़ू लगाओ सुबह की। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी झाड़ू लगा रहे थे, कह लेंगे हाँ मम्मा मैं लगा लूँगा। तो यहाँ जी आज जी ये बनेंगे जी हमारे करेले, ठीक है। करेले मेरे पास रखे हुए थे, तो सोचा कि करेले प्याज बना लेते हैं। ये रेसिपी आपके साथ काफ़ी बार शेयर की हुई है, वही अंदाज़ है हमारा बनाने का, उसी तरह से जब तक प्याज कट करेंगे ना, इसको सिल के नीचे रख देंगे। न्यू फ्रेंड्स के लिए शेयर कर लेते हैं और इसका सारा जो कड़वा पानी है वो सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ टमाटर कट किए, प्याज है और यहाँ जी हमने बड़ी सी कढ़ाई रख दी, इसमें हम करेले फ्राई कर लेंगे और उधर हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो मैं इनसे ये कहती कि कढ़ाई जो है जी बहुत काम आती है, क्योंकि सर्दियों में ना फ़िश वगैरह हम इसमें ही बनाते हैं। तो मैंने सोचा आज मेरे सामने ये थी, क्योंकि नीचे गई हुई थी ये कढ़ाई,
तो मेरी दौरानी ने मंगवाई थी कि मेरी है, और ये ज़रूरत पड़ती है ना तो इसमें नीचे वाले भी मंगा लेते हैं और हम भी, क्योंकि मेरे पास बड़ी है माशाल्लाह। इसमें ना फ़िश बहुत अच्छी से फ्राई होती है, बहुत अच्छे से, और भी काम में ले लेते हैं इसको, काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ माशाल्लाह हम बनाएंगे जी आज जी मज़ेदार से करेले की सब्ज़ी, जो कि मेरे पास रखे थे। इमली भी हमारी भीगी हुई, प्याज भी कट हुआ है। तो यहाँ जी दोनों को रखने का मकसद आप समझ गए होंगे क्या है। तो दोनों बर्तन रखे हमने, और एक में हम प्याज ब्राउन करेंगे, एक में हम करेले फ्राई कर लेंगे। इससे ये कि टाइम की जो बचत है ना वो हमें जो है बेहतर जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। दोपहर में आपको पता है थोड़ी सी गर्मी हो रही है आजकल, और ये आते हैं ना जो जब रात की रोटियां बनाते हैं, मुझे देखते कहते हैं जल्दी निकलो, गर्मी देखो कितनी हो रही है। तो मैं यही कहती हूँ कि एहसास करते हैं बहुत, अल्लाह का शुक्र है। मैं यही कहती हूँ रोटी तो बना ही है ना भाई, गर्मी हो या सर्दी हो, तो कहने लगे जल्दी से बनाओ, जल्दी से बाहर निकलो। तो ये मुझे देख लेते हैं ना, रात आते हैं जब रोटी बनाते हुए, तो ये चिल्लाते हैं कि जल्दी बनाओ और फटाफट बाहर आओ, और गर्मी देखो कितनी हो रही है। तो मुझे तो खैर नहीं लगती, अल्लाह का शुक्र है। काम जब मैं करती हूँ ना, मुझे ना गर्मी लगती है ना कोई सर्दी का एहसास होता, कुछ भी नहीं लगता। बस मैं काम में ना ऐसी मशगूल हो जाती हूँ कि फिर मुझे कोई हटाने वाला नहीं है जी। काम से मैं नहीं घबराती माशाल्लाह, काम मेरे सर पे कितना भी हो, काम होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती। बहरहाल यहाँ पर हमारे हो रहे थे जी मज़ेदार से करेले फ्राई। यहाँ जो लिया थोड़ा सा हमने गरम मसाला, गरम मसाले में फुल गरम मसाला होगा, ठीक है। और यहाँ जी हमने लिए थोड़ा सा प्याज, जो कि हमने कट किया हुआ आपको दिखाया। अच्छा जी, यहाँ जी सालन बनाते वक्त ना मेरी दौरानी मुझे आवाज़ लगा दी कि भाभी आ जाओ, बिरयानी मंगाई है बाज़ार से। तो मैं कह रही थी कि आप खाओ, क्योंकि बिरयानी तो मैं नहीं खाती। तो बहरहाल मैं आ गई थी उनके रूम में, कह रही है नहीं एक चम्मच तो लो, एक चख लो। तो बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो बस चख लिए, लेकिन मैं ये नहीं सब खा रही। बहरहाल इस वक्त हम ये वाले रूम में हमारे करेले फ्राई होते रहेंगे, और स्लो फ्लेम पे रख दिए प्याज, वो भी ब्राउन हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर किचन में, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, हम इस वाले रूम में बैठे हैं। और सामने वाला मेरा आपको नज़र आ रहा होगा खुला हुआ है, धूप जाती जा रही है अब, क्योंकि टाइम ऐसा होता है। और यहाँ जी मैं दोबारा किचन में आ गई, बस वक्फे से कमरे में भी आ रही थी और ये ढक के जा रही थी, और ये होते जा रहे थे। यहाँ जी प्याज आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गया था, इसमें सारी स्पाइसी ले ली हैं। तो दोबारा शेयर करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारे जो न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, वो जी उनके साथ शेयर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जी करेले की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, इतने मज़ेदार बनी थी ना कि यकीन जानिए। अच्छा, आज मेरे पास टमाटर थोड़े कम थे और थे भी नहीं, और मेरे पास रखे हुए भी नहीं थे फ्रिज में, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प ले लेंगे तो वो बस बेहतर रहेगा। तो यहाँ जी करेले देखें अच्छे से फ्राई कर रहे हैं हम। तो यहाँ स्लो फ्लेम पे करेले होते रहेंगे, वहाँ स्लो फ्लेम पे ना मसाला भूनता रहेगा। फिर क्या है, फिर इसमें शामिल करेंगे हम करेले। तो ये देखिए जी, चलिए जी इसको ढक देते हैं और इसे स्लो फ्लेम पे कुछ देर छोड़ देते हैं, जब तक यहाँ करेले फ्राई हो जाएंगे। करेलों से भी इतनी प्यारी सी खुशबू आने लगी है, फ्राई होने लगे हैं, और माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो करेले मेरे पास पड़े हुए थे, इस वजह से मुझे ये बनाने भी पड़े। और वैसे भी मैं अपने लिए तो लाजमी चाह रही थी, लेकिन मैं बनाती अपने लिए वो सारे ख़त्म ही हो जाते हैं, रखना होते ही नहीं है, फिर मुझे फिर दोबारा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ जो इमली का पल्प जो कि हमने इसमें शामिल किया, क्योंकि मेरे पास टमाटर भी बहुत कम थे। वैसे शामिल होती, लेकिन थोड़ी सी आज ज़्यादा ही ले ली मैंने, क्योंकि टमाटर कम थे मेरे पास। तो यहाँ जब भी करेले बनाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने लिए ना रख दूँगी सेव करके, थोड़ा निकाल लिया करूँगी और खा लूँगी, 1-2 दिन चला लूँगी। ऐसा होता ही नहीं है जी, ये कहते हैं कि नहीं मुझे ये खाना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये बहुत शौक़ से खाते हैं। और आप भी मेरी तरह से बिल्कुल बनाएंगे ना, तो कीमा करेले खाना भूल जाएंगे जनाब, और आपको प्याज और करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे तरीके से एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। पहले भी मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ये ज़्यादा कुछ चल रहा है आजकल ना, करेले शरेले ये वो। तो जो भी होता है मैं अपनी रियल लाइफ में जो भी होता है मैं सब आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जो खाते हैं जो बनाते हैं सभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर जी मज़ेदार करेले की सब्ज़ी इतनी ज़बरदस्त मैंने देखा, अमूमन काफ़ी लोग तो बनाते ही नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है कहते हैं, और ये जी लेकिन जी जब खाना है ना तो मेहनत कैसी, मैं मेहनत से नहीं घबराती। मेहनत वाले काम में ही मज़ा आता है खाने में, ऐसे क्या मज़ा आता है खाने में, ऐसे खाना खाने में मज़ा ही नहीं आता, कोई मेहनत किए बिना तो अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी। जी हाँ, यहाँ करेले की सब्ज़ी स्लो फ्लेम पे रख दी थी, बन गए थे। अब मैं करूँगी सफाई।
तो यहाँ पर जी मैं जा रही थी रूम की तरफ, थोड़ा सा ठंडा पानी पीती हूँ सब। ये जी रात हो चुकी थी और रात में हस्बैंड लेकर आए थे सेब, थोड़े से मेरे पास थे, वो भी सब शामिल करके ना यहाँ सब्ज़ी का मैंने सारा बॉक्स खाली किया है। और जी यहाँ पर मैं रख रही हूँ सेब। और अच्छा, केले जो है ना ये ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में, तो ये मैं रखूँगी फ्रिज के ऊपर और जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बच्चों वगैरह को खिला लेंगे, हम भी खा लेंगे। तो यहाँ जी हस्बैंड लेकर आए हैं आज मेरे लिए काफ़ी चीज़ें, और मेरे बिस्किट्स भी थे लेकिन फिर भी लेकर आ गए, तो जो कि मैं रेगुलर खाती हूँ चाय शाय से, फीकी चाय से ना। तो आज के ब्लॉग में जी यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और अगले ब्लॉग तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।